हर बारी महात्मा में आपको सुनाता हूं, महात्मा अभी भी सुनाना है, लेकिन कुछ अलग जो हम लोग गलतियां शायद अनजाने में कर जाते हैं, वो गलतियां हमारे जीवन में पुनरावृत्ति ना हो, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे शोभा यात्रा निकलती है, आपने देखा होगा जब आज सुबह शोभा यात्रा निकल रही थी तो कुछ लोग खड़े होकर पुष्प बरसाने पहुंच रहे थे और कुछ लोग स्टिल अपनी जगह पर बैठे हुए थे। जो भागवत ग्रंथ को जाता हुआ देखकर बैठा रहे, खड़े होकर उसका सत्कार न करे, उतने ही मात्र से उसके जीवन की एक साल के पुण्य जो है नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति भागवत ग्रंथ को खड़ा हुआ, जैसे देखते कि भागवत ग्रंथ जा रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, और जब उनको खड़े होकर कोई सत्कार करता है अथवा कदम से कदम मिलाकर चलता है, अथवा उस कथा पंडाल तक पहुंच जाता है, अथवा हमारे शहर में भागवत हो रही है ये पता चलते ही भगवान की कथा पंडाल में पहुंच जाते हैं, तो जितने कदम आप चल कर आते हैं वो एक एक कदम 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल देता है। एक एक कदम। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत ऐसा कहती है। और ये भगवान की असीम अनुकंपा है कि आप लोग सुबह इतनी बड़ी संख्या में, जितनी भी पीली साड़ियां दिख रही हैं, मैं समझ रहा हूं, जितनी भी माताओं का ये ड्रेसअप पीला है, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग सब उस यात्रा में मौजूद थे। और इस यात्रा में शामिल होना ही, अब आप लगा लीजिए आपने कितने कदम चले होंगे। अब हम तो कम पैदल चले, हम तो मंदिर से जहाँ से कथा ग्रंथ उठाया वहाँ से जाके रथ में बैठ गए, तो हमारे तो यज्ञ कम हुए, आप लोगों के यज्ञ ज़्यादा हुए हैं। और जितना भी आप 1.5-2 किलोमीटर चल कर आए हैं, आप समझ नहीं सकते आज का दिन आपके जीवन में कितना बड़ा दिन है और आज आपने कितना पुण्य एकत्रित किया है। अगर कोई काउंट करने भी बैठे तो कर नहीं सकेगा, ये मैं डेफिनेटली कहे। कोई कहे कि टोटल इतना हो गया, टोटल नहीं होगा। इस दुनिया में हर संपत्ति का टोटल हो सकता है, लेकिन तेरे पुण्य का टोटल नहीं हो सकता। जब आप अधिक से अधिक बड़ी संख्या में ऐसे शुभ कार्यों में सम्मिलित होते हैं तो ये टोटल नहीं हो सकता। ये कथा सिर्फ सुनकर भूल जाने का विषय नहीं है। ये सिर्फ पुराणों की बात नहीं है कि कह दिया तो कथा सुन लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार कराने वाली भी बात नहीं है। बेड़ा पार तब होगा ना जब जीवन सही दिशा में जाएगा। बेड़ा पार कराना है तो जीवन की दिशा तो अच्छी होनी चाहिए ना। दिशा अच्छी होगी तो दशा अच्छी होगी। अब जब दिशा गड़बड़ हो जाएगी तो दशा तो अपने आप ही गड़बड़ हो जाएगी। दिशा तो कंप्लीट कर पहले। अगर तेरा मार्ग गलत है तो मंजिल भी गलत होगी, अगर तेरा मार्ग सही है तो मंजिल भी सही होगी। फर्स्ट यू कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज योर वे। तुम्हारा रास्ता क्या है, पहले यहां ध्यान दो अपना, उसके बाद तो मंजिल मिल ही जानी है। मंजिल की चिंता क्यों करते हो? यहां कथा पंडाल में बैठे हो, आपने इतने यज्ञ कर लिए, आपने सोचा है? सोचा था? कथा समिति ने कह दिया सुबह के 10 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, हम सब ने पीली पीली साड़ियां पहनी और पहुंच गए। भाई लोग भी पहुंच गए, हमारे महापौर साहब पहुंच गए, सब पहुंच गए, हम भी पहुंच गए। मेरे को बताया जब इतने लोग पहुंच गए तो बोले हम भी पहुंच गए। लेकिन ये पहुंचना भी मेरा ठाकुर चाहता था कि जब तुम पहुंचो तो तुम्हें इतने यज्ञों का फल मिले। ये मेरा गोविंद चाहता है, ये मेरा कृष्ण चाहता है।
जिनको नहीं चाहता था वो दूर है, वो घर बैठे अपने। इवन कई लोग तो ऐसे थे वो देखते रहे तमाशा। व्हाट इज दिस, क्या है, वो तमाशा ही देखते रहे। मैं हमेशा कहूंगा अच्छे कार्यों को जब हो, ऐसा उत्सव जब हो, तो तमाशा देखना नहीं चाहिए, तमाशा बन जाना चाहिए। दूर से खड़े होकर तमाशा मत देखो, इन्वॉल्व हो जाओ, उसमें इंक्लूड हो जाओ, तुम भी तमाशा बन जाओ। और कृष्ण के हर काम में तुम तमाशा बनो, मतलब कृष्ण के हर काम में तुम शामिल हो। इतने शामिल हो जाओ, जिस गली से गुजरो उस गली से तुम्हें देखते ही व्यक्ति के मुख से सिर्फ एक आवाज निकलनी चाहिए। मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये तो फैक्ट है जो दुनिया के समय असर कर रहा है, और ये अच्छा फैक्ट है, बुरा नहीं है। हाय हेलो से तो बढ़िया है राधे राधे। जो तुझे देख ले वो भी राधे राधे, जो सुने तो राधे राधे। तू बोलेगा तो सामने वाले की मजबूरी बन जाएगी। कई लोग आते हैं मेरे पास मिलने, यूं करते हैं, बेचारे मॉडर्न हैं, अब वो हाथ मिलाना भी चाहते हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के बोलते हैं राधे राधे। अब वो सामने वाला परेशान हो जाता है। अब क्या करेगा, जब मैं बोल दूंगा राधे राधे तो वो क्या करेगा, गया था मिलाने, मिल तो सका नहीं, तो पीछे जेब में डाल लिया और बोला राधे राधे। अब कितनी अच्छी बात है ना, जो पापी है उससे भी, जो हाथ मिलाना चाहता है उससे भी तुम बुलवा दो राधे राधे। इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट साहब। आज सबका हाथ मिलाने का मन करता है साहब, कोई भी सम्मान बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप शुरू से ही बोल दो, अपने आप से बोल दो आप राधे राधे। और जब आप अपने आप से राधे राधे बोलेंगे तो सामने वाला तो मजबूरी है उसकी, बोलना पड़ेगा। तुम हाय कहते हो तो वो हेलो बोलता है कि नहीं, हाय टू हाय, हेलो टू हेलो, राधे टू बोल। हम जो कहीं वो बोलना, तू हम क्यों तेरे पीछे पड़े, तू हमारे पीछे चल। जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि किसी का रास्ता गलत है तो हमें इशारे से उसको बता देना चाहिए दिस इज अ राइट वे। और जब उस हमें पता हो कि वो सही है तो हमें उसी का अनुकरण करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि वो सही है तो भी हम कहें नहीं तू गलत है, नहीं तू फिर सही है तो तू ही सही है, हम तेरा पीछा करेंगे। और ऐसा सोच रखने वाले आज आप लोगों ने बड़े भाग्य, मैं तो कहूँगा मेरे भी भाग्य है, समिति वाले बड़े अच्छे 2 किलोमीटर लंबी रख दी।